लोकसभा चुनाव को लेकर मऊ की जनता क्या कहती है, मऊ के मुद्दे क्या हैं, मऊ में राजनीतिक नेताओं को लेकर जनता की सोच क्या है, अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए जनता किन मुद्दों के आधार पर अब उसको चुनना चाहती है, ये सब जानने के लिए हमारे संवाददाता ने मऊ की जनता से खास बातचीत की है। तो चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं मऊ, और मऊ में क्या कुछ जनता बता रही है चुनावी मुद्दों को लेकर, चुनाव के बीच में क्या मिजाज मऊ का है, देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है। माहौल जानने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यूपी में क्या माहौल चल रहा है, कौन आ रहा है यूपी में। जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? रामकृष्ण भारद्वाज एडवोकेट। क्या लगता है आपकी किसकी सरकार आ रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सरकार तो नो डाउट सभी को पता है कि सरकार आ रहे हैं तो मोदी ही, वो बात तो अलग है। लेकिन हम चूंकि घोसी लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, घोसी लोकसभा क्षेत्र का जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग सिनेरियो है। क्या लगता है घोसी लोकसभा में कौन है? थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन इस समय जनता अभी मन बना रही है, अभी तो समय है। लोकसभा का चुनाव है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमको जहाँ तक लगता है कि 10 साल का जो सत्ता शासन है माननीय मोदी जी का, जो 2014 की स्थिति थी, 2019 की स्थिति थी, छोटे छोटे बच्चे, उसमें शायद हम लोग भी थे 2014 में। 2014 में हम लोग भी थे जो बोल रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, वो 19 में भी चला। यहाँ से अरविंद राजभर लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से हैं राजीव राय। किसको देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो यहाँ पर लास्ट चरण में चुनाव है, थोड़ा चुनाव चढ़ने दीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट स्वयं समझ में आएगा और जो भी होगा यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। और इस बार का जो चुनाव होगा 2014 और 2019 दोनों से बहुत ही सुंदर रिजल्ट आएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे भारतवर्ष का। अच्छा, मऊ बुनकरों का शहर है, बुनकरों को लेकर क्या क्या किया गया अभी तक? अरे बुनकरों के लिए तो बहुत कुछ यहाँ पे, मतलब पहले जब कल्पनाथ राय जी थे, और कभी आप पता करिएगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे मऊ में, तो मिनी मैनचेस्टर इसको बताए थे, जो हथकरघा का उद्योग यहाँ था, और जब देखा उन्होंने तो इसको मिनी मैनचेस्टर बोला था। लेकिन जैसे जैसे बीतता गया, चीजें नई चीजें आती गई, बुनकरों की हालत, जो इनको पावरलूम इनके पास है, उनको जो पासबुक की सुविधा दी गई, आज बिजली की बहुत बड़ी उनको समस्या पासबुक की है, जो उनसे चार्ज अधिक लिया जा रहा है, तो बुनकरों के लिए तो समस्या है। और एक आर्थिक मंदी भी है, उनकी साड़ियाँ जो हैं जो साउथ में जाती थी, उनकी डिमांड्स कम है, तो बुनकर तो जो है बहुत, मतलब इस समय उनके लिए मंदी का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, AK शर्मा तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो बुनकरों जो पासबुक रेट पे था उसको बड़ा नहीं, 72 रुपये का जो पासबुक था लगता था, वो आज के डेट में 500-600 रुपये लूम पीछे हो गया है। और बुनकर के जो नेता यहाँ हैं, और जब जाएंगे अंदर तो उनसे जब पूछेंगे तो बखूबी आपको मालूम चलेगा। हम लोगों को जो थोड़ा सा ऊपर जानकारी है कि 72 रुपये पासबुक रहता था बिजली बिल उनके लिए, आज वो 500 से ऊपर और एक लूम का 500 वसूला जा रहा है उनसे, और घर का कनेक्शन उनका अलग है और लूम का अलग है। अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सारे लोग आएंगे, सारी पार्टियां आएंगी, अब जनता को निर्णय लेना है और जनता निर्णय ले भी चुकी है। भैया क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल क्या, बस मोदी को जनता तीसरी बार देखना चाहती है, और बीच में कोई आड़े नहीं आने वाला, जैसा मुझे लग रहा है घूमने से। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि सपा इंडिया गठबंधन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे कौन सा विकास है? इनका कहना है कि बुनकरों के लिए यहाँ कुछ किया ही नहीं है। अच्छी बात है, कांग्रेस के नेता हैं, जाहिर सी बात है अपना पक्ष रखेंगे। हमें तो सहानुभूति है कांग्रेस के मित्रों के प्रति। आज भी स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, जिन्हें इस जिले का सृजनकर्ता कहा जाता है, किसी भी पार्टी का मंच लग जाए, कोई भी नेता आ जाए, बगैर कल्पनाथ राय जी का नाम लिए उनका भाषण पूरा नहीं हो सकता। और जिसके वो हकदार हैं उनको इतना सम्मान मऊ में मिलना चाहिए। आज उस पार्टी के, कल्पनाथ राय जी की पार्टी के प्रत्याशी तक नहीं, तो हमारी तो सहानुभूति है। हालांकि रमन जी मेरे मित्र हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो इतना तो हक बनता है कि वो इतना बोलेंगे। बाकी रही बात बुनकरों की, तो चाहे किसी की भी, बुनकर नहीं
किसी की भी जो योजना दी जाएगी उन्हें उसको फाड़ा जाएगा। जैसे आपको अगर दी गई कि आपको पावर लूम में 1 किलोवाट की दी जा रही है व्यवस्था, तो भैया आपका मीटर लगा दिया जा रहा है, जितने का बिल आएगा 1 किलोवाट मुफ्त कर दिया जाएगा, चाहे 72 में जोड़ दिया जाएगा, बाकी का बिल देंगे ना। अगर मैं आपको बताऊं, बुनकर माने केवल मुसलमान नहीं, केवल विशेष धर्म का नहीं। मैं चलिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाता हूं, 50 लोग अलग अलग जातियों के हैं जिन्होंने पावर लूम अपने यहाँ लगा रखा है। अंदर कुछ भी चल रहा हो, बाहर एक पावर लूम लगा दिए, तो क्या हो गया भैया, हम तो 72 रुपए वाले हैं। बिजली वाला पहुंचा तो बोले अरे हमारा तो पासबुक है देखिए 72 वाला। भैया मीटर लगा लो और जो खर्च आएगा उसमें से 1 किलो के हिसाब से आपका 30 दिन का कट जाएगा। आपने पावर लूम चलाया 1 किलो में, पावर लूम पे आप मोटर तो 1 ही किलो का दिखा रहे हैं ना, बाकी बिलिया भरेंगे कि कौन भरेगा? उसे श्री राम जायसवाल भरेंगे? लाइन लॉस आएगा तो कौन भरेगा उसे? यह बात हुई पावर लूम की। और विकास की मैं बात करूं कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। जाति पूछ के न तो राशन बटा है, न तो जाति पूछ के मकान बटे हैं, न तो जाति पूछ के आयुष्मान कार्ड बने हैं। उन महिलाओं से जाके पूछिए, मैं आरोप नहीं लगाता, देहातों में उन महिलाओं से जाके पूछिए जिनको शाम को चिंता होती थी कि खाना कहाँ बनेगा, खाना कैसे बनेगा, आज उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। महिलाओं के वोट आपको बता रहे हैं, दलित बस्तियों से भाजपा जीत कहना नहीं चाहिए, लेकिन जातिवादी भी आंकड़ा निकाल देना है। दलित बस्तियों से भाजपा जीतती है, मुस्लिम बस्तियों से अब भाजपा वोट पाने लगी। वोट किसका है? अभी जो है घोसी लोकसभा की बात करें, जो घोसी लोकसभा में 5 विधानसभा आती है, क्या लगता है, क्योंकि बसपा भी अपना जो है प्रत्याशी उतार चुकी है और समाजवादी पार्टी का आप जानते ही राजू राय हैं, तो क्या लगता है आपको इसको देखते हैं जातिगत आंकड़ा कितना काम करेगा? देखिए, जातिगत आंकड़ा निश्चित रूप से सभी चुनावों में काम करता ही है। यह तो दुर्भाग्य है, भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का गौरव प्राप्त है भारत को, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोड़ में खाज है कि लोग अपनी जाति का ढूंढते हैं। भैया दामाद न जाति का ढूंढा जाता है, जनप्रतिनिधि तो बढ़िया चुना जाता है कि कौन बढ़िया होगा जो विकास कर सकेगा उसको चुनना है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लाइन में और इसमें आज भी उसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे अगर बालकृष्ण चौहान आए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भाजपा उम्मीद लगाए होगी कि हमें चौहान मत देंगे, कुछ न कुछ उनके तरफ जाएंगे, वो जितने नुकसान करेंगे उनका करेंगे। हाँ, राजू राय रहे 2014 में चुनाव लड़े, तब से लगातार अटेंडेंस उनका बना रहा है मऊ में, इसको नकारा नहीं जा सकता। प्रत्याशियों की बात करें तो बालकृष्ण चौहान केवल चुनावी नेता है, उनके आप पिछले 5 लोकसभा चुनाव देख लीजिए, सपा बसपा, पिछला चुनाव कांग्रेस से भी लड़े। वो बेचारे जब भी चुनाव आता है आ जाते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, बगैर चुनाव के रह नहीं पाएंगे। लेकिन बाद में बीच के किसी भी हिस्से में उनका कहीं नाम आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, आसिफ भाई यहाँ पे बता दीजिए कहीं बालकृष्ण चौहान को देखा हो आपने। इसी तरह एक ओम प्रकाश है जो कभी कहता था सपा को कि जो सपा को वोट करेगा अपने माई के साथ घात करेगा, फिर भी जब 22 के चुनाव में गठबंधन हुआ तो सपाइयों ने भी वोट दिया। वहीं भाजपा वालों को भी जम के घर आया कि घंटा बजवा देंगे, भीख मंगवा देंगे, गोरू चरवा देंगे। आज भाजपा वाले भी जिंदाबाद जिंदाबाद करने को तैयार हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि वोट जो पड़ेगा वो मोदी के कार्यकाल के नाम पे पड़ेगा। नहीं तो प्रत्याशी की बात करें तो नो डाउट राजीव राय अटेंडेंस बनाए रखे हैं 10 साल 12 साल इस मऊ में नजर आए हैं। और जाहिर सी बात है कि सभी चीज पे अगर खर्च बढ़ रहे हैं तो उसका शुल्क बढ़ेगा। हम 3, 4, 5 अपने बचपन में 3 रुपया में आगे स्टॉल में, 4 रुपया में स्पेशल में और 5 रुपया में बालकनी में पिक्चर देखा करते थे। आज वो बढ़ के 150, 200, 250 तक की टिकटें हैं मऊ में हो गई है। सुविधाएं बढ़ी है, व्यवस्थाएं बढ़ी है, आपका पैसा बढ़ा। आप आज आप 4000 रुपए का पैंट पहन लेते हैं। हमें तो याद है कि 20 साल पहले बाबूजी जाते थे एक साथ एक थान से कपड़ा कटवाते थे, पूरा घर पहनता था। देखिए, सभी चीजों को केवल एक नजरिए में ठेल देना, जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति कोई भी हो आज के डेट में इनका कहना है कि माफियाओं का खात्मा हो गया है। क्या इनका कहना है कि माफियाओं का खात्मा अभी नहीं हुआ है, अभी कौन बचा है? वह तो सबका अपना अपना नजरिया होता है भाई। मैं कैसे कह दूंगी माफियाओं का खात्मा हो गया? जिस दिन थाने पुलिस बंद हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन थाने पुलिस बंद हो जाएंगे उस दिन माना जाएगा कि माफियाओं का खात्मा हो गया। रही बात 50 रुपए में जो खुशहाल रहा करते थे, आज सभी घरों में लाइट बिजली, भौतिक सत्यापन करिए, आज सभी घरों में लाइट बिजली पाई जाती है, 6-6 इंच के मोबाइल पाए जाते हैं। फिर भी वो लड़का आके कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार। इसका जवाब कहाँ से देंगे?
इसमें ये जो बता रहे हैं इनके अनुसार तो लगता है कि 14 में ही देश बना है, 14 में देश बना है। मोदी जी आए हैं, देश का निर्माण किया है। उसके पहले समाधि मानव युग में हम लोग रह रहे थे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि नहीं देश अभी बना है। मैंने तो 14 में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब सत्ता परिवर्तन के बाद अगर किसी को बौखलाहट हो तो उसका क्या हो सकता है? सत्ता किसी की भी अस्थायी नहीं रह सकती है। कोई 10 साल रहेगा, कोई 15 साल रहेगा, कोई 3 महीने में हट जाता है, कोई 13 महीने में हटता है। यह मैंने कब कह दिया कि लोग कटोरा लेके 14 के पहले घूम रहे थे और 14 के बाद। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, टैक्स भी बढ़ा, महंगाई भी बढ़ा। आप किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, अभी ये तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस को यहाँ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि बड़े भाई साहब का थोड़ा जवाब दे दिया जाए। तो भाजपा तो पूरे विश्व की बड़ी पार्टी है। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? क्या पता, दुनिया जनता देख ही रही क्या माहौल है। अब जो आएगा सामने देखा जाएगा। अब क्या कहते हैं, क्या लग रहा है आपको जो जिस तरीके से यहाँ पे मोदी है, मोदी जी भी उतरे हैं, ओम प्रकाश राजभर के लड़के जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और राजीव राय समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? बाल्टी चौहान बसपा से लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, किसको देंगे? अब तो समय बताएगा ना किसको वोट देना किसको नहीं देना है। क्या क्या किया जाए। भैया क्या माहौल है, क्या लगता है? बहुत सुखो क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर के जो है जिस तरीके से चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां जो है लड़ रही हैं, पार्टी है ना, तो क्या लगता है आपको किसकी हवा चल रही है इस टाइम? अभी किसी की हवा चल रही है, कोई हो सकती है। एक पोजीशन है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? होना चाहिए सरकार को ही जीतना चाहिए, भाजपा को। भाजपा को मतलब इन्होंने काम अच्छा किया है? बिल्कुल किया है। क्या लगता है आपको? देखिए, हम बेरोजगार है, रोजगार के बाद जो है हमको जो रोजगार चाहिए ये अच्छा है, और जो रोजगार दे रहा है वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। हाँ, ये सरकार में पिछले 10 साल कैसी सरकार रही आपको? हमको मजदूरी करने वाले, हमको मजदूरी से मतलब है कि रोजगार हमारा चलता रहे। थोड़ा सा दिक्कत हुई है कि मजदूर पहले इससे ज्यादा कमाते थे, थोड़ा सा कम कर रहे हैं। हमको इससे बड़ी दिक्कत है कि थोड़ा मजदूरी करने वाले हैं कि हमारी बड़ी थोड़ा दिक्कत हमको इस बात की है। भैया, जब जाहिर सी बात है आपकी सैलरी अगर बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी, आप अरहर की खेती करेंगे नहीं, गेहूं छीट चले जाइए ना सिवान में। मैं भी आपके किसान परिवार से हूँ, मैं भी कहीं बाहर से नहीं हूँ। हमारे यहाँ केवल 2 फसल उगाने की परंपरा अब हो गई। क्या एक बार गेहूं छीट के चले आएंगे, एक बार धान छीट के चले आएंगे। हमें अरहर बोनी नहीं है, लेकिन अरहर चाहिए हमें 80 रुपया किलो। काश की अरहर तो अब आएगी जब मध्य प्रदेश से, तब हम अरहर खाएंगे। हमें सरसों बोनी नहीं है, कहाँ निगरानी करनी पड़ेगी, अरहर की निगरानी करनी पड़ेगी और गन्ने की निगरानी। हम कहाँ बोएंगे? हम गेहूं छिटवा देंगे, बाद में हार्वेस्टर से कटवा देंगे और राजनीति करते रहेंगे बैठ के। तो हम फसल की तरफ नहीं जाएंगे, हम केवल उसके तरफ जाएंगे। भाजपा ये थी हमारे साथ मऊ की जनता जो कि हमारे सवालों का जवाब दे रहे। यहाँ के माहौल, जनता के सवालों के जवाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। मऊ से आसिफ रिजवी, इंडिया न्यूज। तो आपने मऊ की जनता को सुना। अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में। वहां की जनता का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, देखिए संवाददाता जय शुक्ला की रिपोर्ट। चुनावी सफर की शुरुआत करते हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट से। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी सवारी बैलगाड़ी है और हम ग्रामीण इलाके में। ये मोहनलालगंज का कुसमौरा गांव है जो कि मोहनलालगंज क्षेत्र में आता है और साथ ही साथ रामादाई खेड़ा भी है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। बताया जाता है कि अगर हम मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाके में है। इसीलिए हमने चुना कि आज हम गांव पहुंचेंगे, ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता का क्या मूड है। इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, किसान नेता भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए राजेश जी, इस बार मोहनलालगंज लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ की त्रिकोणीय टक्कर है। मतलब बसपा से भी प्रत्याशी उतारे गए हैं और बीजेपी से तीसरी बार कौशल किशोर को टिकट दिया गया है। और वहीं अगर हम सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ से आर के चौधरी को टिकट दिया गया है जो 3-4 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ टक्कर रहेगी, किस तरह की टक्कर रहेगी? टक्कर तो देखने को मिलेगी। बात यह है कि जो हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से
कि जो हमारे किसान नेता पूरे भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिनकी मांग थी सिर्फ कि किसानों को निजी नलकूप को बिजली फ्री दिया जाए, वो सरकार ने आज सपना पूरा किया है अब भारतीय किसानों राजनीति के नेतृत्व में। इसके लिए सरकार का धन्यवाद है। और रही बात चुनाव की, चुनाव सरकार किसी की भी बने, इससे हमारा लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जो अच्छा काम करेगा जनता उनको चुनेगी। दूसरी बात ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो 5 किलो राशन फ्री देने का सरकार काम कर रहा है, जो सरकार काम कर रही है, इसके मैं विरोध में हूं। इसका जो है किसानों को ये राशन फ्री नहीं देनी चाहिए, उसके एवज में किसानों को जो है रोजगार देना चाहिए, शिक्षा पर जोर देना चाहिए, स्वास्थ्य पे जोर देना चाहिए और फ्री राशन को बंद करना चाहिए। अच्छा, किसका इस बार जोर दिख रहा है? अगर मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो किसका जोर दिख रहा है? जोर तो देखिए 10 साल से सांसद जी रहे हैं यहाँ पर, जनता विरोध कर रही है। अब उन्होंने कितना विरोध का क्या कारण रहा है? विरोध का कारण ये रहा कि कोई अच्छा काम जो नहीं दिखा क्षेत्र में कि जो उनके विकास से जनता खुश हो सके, जो सबको लाभ मिल सके, कोई लाभ ऐसा नहीं दिख पाया है। यहाँ हमारी सवारी यहाँ पे रुकती है, कुछ लोग पीछे दिख भी रहे हैं, हम इनके पास भी चलेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है। हमारी सवारी आप देख रहे हैं, बैलगाड़ी की सवारी से हम कुसमौरा गांव पहुंचे हैं और यहाँ की तमाम वो जनता भी है, जनता से भी जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरे आप बताइए, युवा हैं, गांव में रहते हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर के? अरे इसमें हम क्या बताएं, वही अब माहौल जो चल रहा है सबका चल रहा है वही। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? अरे वही लगभग समान ही सब हैं। नहीं, बीजेपी और बसपा और बीजेपी को तो दे रहा हमको नहीं। क्यों, क्या कुछ रहा है, क्या कमी लगी? अब यहाँ देखो कितनी गंदगी फैली, सब ये मामला फैला, बीजेपी को नहीं दे रहा हमको। बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? बिल्कुल। और भी तमाम लोग हैं यहाँ, तमाम लोग खड़े हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। भाई साहब आपसे बात करेंगे, ये बताइए, हम अपनी सवारी से आपके गांव तक पहुंचे हैं बैलगाड़ी से, क्या कुछ लग रहा है, तो क्या माहौल दिख रहा है आपको? अब माहौल तो जनता जनार्दन ही तय करेगी, एक व्यक्तिगत रूप से हम क्या कह दें, क्योंकि आपका क्या मानना है ये बताइए? अब मानना तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी योगी सरकार है और केंद्र सरकार मोदी सरकार है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अच्छे काम किए हैं, सनातन धर्म का विकास किया है, श्री राम मंदिर निर्माण किया है, और भी कई मुद्दे हैं जिससे देश का विकास हो रहा है और विदेशों में हमारे देश का नाम हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बस यही है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके घर पे पीछे पोस्टर लगा हुआ मोदी जी का, क्या कुछ है, क्या कुछ लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? चुनाव में ठीक है सब, भाई जो देश का गौरव है वही चलना चाहिए। भाई व्यक्तिगत मुद्दे तो बहुत होते हैं, तो उनसे मतलब नहीं है। आपकी लोकसभा सीट मोहनलालगंज में त्रिकोणी लड़ाई लग रही है, तो क्या कुछ लग रहा है? त्रिकोणी नहीं है, एक तरफा है। एक तरफा है, एक तरफा है, बिल्कुल। तरफा। ये गांव की जनता है जो अपनी कहीं न कहीं राय रख रही है। अब और आगे चलते हैं, फिर से अपनी सवारी पे सवार होते हैं और चलते हैं आगे, जानते हैं कि आगे की जनता का क्या कुछ कहना है। हाँ, बिल्कुल बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम नहीं विरोध कर रहे हैं, हम तो आपकी राय जानने के लिए निकले हैं। आपने शायद सुना नहीं, हम चैनल से हैं और हम किसी का ना विरोध करते हैं ना। जो सरकार गरीबों के साथ है, हम उसके साथ हैं। गरीब की हमेशा इज्जत उड़ाई गई है और गरीब की इज्जत करने वाला मात्र यही जो सत्ता में चल रही, यही पार्टी बची है, बाकी सब हिंदू विरोधी है और मैं हिंदू विरोधी का कतई समर्थन नहीं करूंगा। अच्छा, गांव में कहा जाता है कि भाई किसान बसता है और सरकार आते ही उन्होंने कहा कि हम किसान के पक्ष में काम करेंगे, क्या कुछ लगा अभी तक, क्या कुछ किसानों के हित में हुआ है? पिछली कम से कम 20 सालों से मोट कर रहे हैं, सारी सरकारों को हम देख चुके हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आज तक परखने की चीज़ खरी उतरी है तो बीजेपी उतरी है। ये कम से कम 80% काम करके दिखाती है, बाकी सब 20% करके और 80% झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, ये गांव की जनता है जो कहते हैं कि वोट डालने में भी सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो ग्रामीण इलाकों का ही होता है, तो ये गांव की जनता है। अब आगे चलते हैं, आधी आबादी भी हमारे साथ में है, गांव की एक महिला है, उनसे ही बात करते हैं, पूछते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कमलेश कुमारी। अच्छा, इस चुनावी माहौल चल रहा है और हम लोग निकले हैं चुनाव का जानने, आकलन करने कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्या लगता है इस बार क्या चुनने जा रही है जनता, किसको चुनने जा रही है?
और मोदी जी का चुना जाइए, कोई का चुना क्या कुछ अच्छा लगा आपको हाँ, सरकार अच्छा लगा का भैया सब कुछ दे रहे सरकार, गैस सिलेंडर दे, बिजली दे, सब टुल्लू पानी दे, सब कुछ दे दे सी। में? अच्छा ये बताइए कि जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, मतलब जो जिनको प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, कौशल किशोर जी, क्या कुछ रहा इनके पिछले 10 सालों का अगर कार्यकाल की बात नहीं करें? रहा, कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा, कुछ काम नहीं किया इन्होंने, लेकिन फिर भी मोदी जी को आप वोट देंगी? हाँ दे भैया उन्हें को मोट। बिल्कुल, ये देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, आगे जनता से जानते हैं कि क्या कुछ और लोगों का कहना है। फिर से हमारी सवारी सवार होती है। हमारे साथ इस बैलगाड़ी में जो और लोग सवार हैं उनसे भी बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। भाई क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार शर्मा। प्रवेश जी, क्या कुछ लहर लग रही है इस बार, किस ओर जनता जा रही है, ग्रामीण जनता? ग्रामीण जनता केवल मोदी के नाम पर जाएगी, लेकिन प्रत्याशी के नाम पर नहीं जाएगी, क्योंकि प्रत्याशी आज 10 वर्ष से आज तक कभी देखने नहीं आया क्षेत्र में। हम तो सोच रहे मोदी के नाम वोट देंगे, लेकिन कौशल किशोर के नाम पे नहीं देंगे। क्या कुछ अच्छा लगा मोदी जी के कार्यकाल में? मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो राशन 5 को मिलता है, राशन जो मिलता है, राशन अगर ना मिले, राशन अगर रोजगार मिले तो अच्छी चीज़ है। जैसे कि सरकार ने कहा कि पढ़ाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, लेकिन मुफ्त कुछ नहीं। जब से सिंचाई और पढ़ाई मुफ्त हुई है, ना बच्चों का भविष्य सुधर रहा है और ना नहर में पानी आ रहा है। हमारा एक अमोसी रजबहा है, कम से कम सन 84 से इसमें पानी नहीं आया। जब कई बार मेरे सांसद महोदय, जबकि मंत्री जी हैं, मंत्री ने कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक नहीं इसमें नहर में पानी नहीं मतलब थोड़ा सा सिंचाई के उसमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब हम एक जगह फिर हम अपना स्टॉपेज लेते हैं और यहाँ कुछ आधी आबादी के लोग बैठे हैं, यानी महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। उनसे भी जानता हूँ कि आखिर इस गाँव की महिलाओं का क्या और कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? क्या, कौन सा गाँव है आपका? कुसमौरा गाँव। अच्छा ये बताइए कि चुनावी माहौल चल रहा है और 20 मई को यहाँ भी इलेक्शन है, ऐसे में क्या है, आधी आबादी की क्या मूड है? अब सर हम क्या बताएं? नहीं, क्या कुछ अच्छा लगा, कौन सी सरकार का काम अच्छा लगा, क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि कहा जाता है कि सरकार बनाने में भी आधी आबादी तय करती है, अहम रोल रहेगा आप लोगों का। मोदी का काम अच्छा है। मोदी का काम आपको अच्छा लगा, क्या कुछ अच्छा लगा उसमें? महंगाई तो है सर, लेकिन अच्छा है ठीक, फिर भी उसको। अब आप बताइए, आप तो काफी अनुभवी हैं, कई बार आप वोट भी डाल चुकी होंगी, इस बार क्या कुछ? नहीं डाला जाए तो कहूँ वोट ही नहीं डालती है, मतलब अपने मत का प्रयोग नहीं करती हैं आप? ऐसा क्यों? कुछ नहीं। नहीं, ऐसा क्यों, आप क्यों अपने मत का प्रयोग नहीं करती? कहते ये तो हम, कहा जाता है कि हमारा मतलब पावर है ये, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करती आप? ये सब ना पूछो हमसे। अच्छा हम, आप बताइए क्या? भैया नहीं जाने कुछ, जहाँ लड़का जाइए मोदी सरकार को सबको कह रहा, यहाँ लड़का देखो बैठो मारे, और एक जना कहते ये है। हाँ तो हूँ जहाँ कहीं चली जाओ। मोदी जी का काम अच्छा लगा? हाँ मोदी जी का काम। चलिए।